Howdy physics lovers, question number 9.1 of ray optics. A small candle 2.5 centimeter in size is placed 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर और हम जानते हैं कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव होगी, सो माइनस आर बाय 2 दैट इज माइनस 36 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो 2 18 36, इट मींस फोकल लेंथ is minus 18 centimeter. This is the focal length. Now, at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? कितने distance away mirror से हम screen place करें जहां पर बिल्कुल sharp image बने? Situation को visualize करते हैं in the diagram form. तो देखिए ये मान लेते हैं concave mirror है और कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है. जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्केव मिरर को कट करेगी उसको पोल बोलेंगे और यहां पर है हमारा फोकस पॉइंट और यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकस पॉइंट पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पर होता है. अब यहां पर हम देख सकते हैं माइनस 18 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज माइनस 36 सेंटीमीटर. अब जो ऑब्जेक्ट है वो है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर. इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर है O और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से दैट इज माइनस 27 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे. अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाते हैं तो आपने पॉजिटिव लेना है. इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अगेंस्ट में जाएंगे, अपोजिट में जाएंगे तो नेगेटिव साइन लगाएंगे और सभी डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे. ये आपने थ्योरी करते वक्त स्टडी किया होगा. तो चलिए अब हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. ओके, नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. अब हमें फाइंड करना है कि इमेज को कितने डिस्टेंस अवे फॉर्म हो रही है. तो देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? दैट इज माइनस 18. सो माइनस 1/18 माइनस 1/माइनस 27 क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस 27 सेंटीमीटर है. अब यहां पर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है, माइनस 1/18 प्लस 1/27 इक्वल टू 1/v. अब हम एलसीएम लेंगे. नाउ 27 और 18 का एलसीएम 54. 18 3 जा 54 एंड 27 2 जा 54. सो v इज इक्वल टू माइनस 54 सेंटीमीटर. तो हमें बिल्कुल पता चल गया कि इमेज जो है वो माइनस 54 सेंटीमीटर अवे होगी आपके पोल से. यह है 18, यह है 36. ठीक है, सो यहां पर कहीं पर होगा माइनस 54. यहां पे इमेज फॉर्म होगी आपकी. सो जो इमेज बनेगी कॉन्केव मिरर है, इमेज आपकी कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड. ठीक है, नाउ इमेज डिस्टेंस इज माइनस 54 सेंटीमीटर. सो वी प्लेस द स्क्रीन एट 54 सेंटीमीटर in front of concave mirror. In front of concave mirror. Okay, now the image formed is real and inverted. The image formed is real and inverted. And अब मैग्नीफाई हुआ या नहीं हुआ उसके लिए हमें हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी होगी. ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5 सेंटीमीटर. तो अब देखिए, नाउ वी यूज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन दैट इज m इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन? h डैश बाय h इक्वल टू v बाय u माइनस. नाउ व्हाट इज h डैश? वी हैव टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज, हमें कैलकुलेट करनी है.
और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. माइनस 54 डिवाइडेड बाय माइनस 27, so minus cancel out, minus 27 to the 54, it means h dash is equal to minus 2 into 2.5, therefore h dash is equal to minus 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से डबल है. इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इमेज हमारी बनी वो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनी. रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज हमारी यहां पर फॉर्म हुई है. ओके, नाउ वन मोर पार्ट इज देयर इन द क्वेश्चन. व्हाट इज दैट पार्ट? सो डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. ये हम कर चुके हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज. नाउ द नेक्स्ट इज इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर. अगर आप इस कैंडल को मिरर के क्लोज लेके आते हैं, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड? तो आपको स्क्रीन कैसे मूव करनी होगी? देखिए, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज अप्रोच करेगा वैसे वैसे ही जो इमेज है वो आपकी अवे मूव करेगी. इट मींस एज द ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू द मिरर, द इमेज मूव्स फार अवे फ्रॉम द मिरर. देयरफॉर वी हैव टू मूव द स्क्रीन अवे. बट जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आएगा, या कहने का मतलब जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, फोकल लेंथ से कम हो जाएगा, वैसे ही इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड ना बन के कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्योंकि जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है कॉनकेव मिरर के केस में, तो इमेज हमारी कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज ऑन द स्क्रीन. सो आंसर इज कि जब तक 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस नहीं होता है, उससे जब लार्जर डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का पोल से, तो हमें स्क्रीन को मूव करना होगा अवे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज आएगा. लेकिन जैसे ही वो 18 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा डिस्टेंस, उसके बाद इमेज बनेगी वर्चुअल, जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. टू सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत. #Physics Lab.